प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। जी हां, प्रत्येक कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपकी कैलकुलेशन है उसको मजबूत बनाने के लिए ये भाजकता के नियम अहम भूमिका अदा करते हैं। तो आपको ये भाजकता के नियम सीखने ही नहीं, माइंड में उतारने हैं, जिससे कि एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप कैलकुलेशन करते समय आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, आप शॉर्टकट में मामला खत्म कर दें। इसके लिए आपको भाजकता के नियम सीखने हैं। तो सबसे पहले भाजकता के नियम मैं शुरू करूं। मैं चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया करके मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए सबसे पहले भाजकता के नियम में मैं शुरुआत कर रहा हूं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से भाजकता का नियम। मतलब ये 2 से भाजकता का नियम क्या काम में आएगा? अपने कोई भी संख्या आ जाएगी और उस संख्या में हम बिना भाग दिए उस संख्या को देख के बता दें कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ये काम अपने 2 से भाजकता का नियम आएगा। मतलब संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिना भाग दिए हम इस चीज का पता लगा सकते हैं। देखिएगा, 2 से भाजकता का नियम ये है कि कोई भी संख्या हो और उस संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो, इकाई अंक संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक मिलता है, इकाई के अंक की जगह है, तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। अर्थात वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। हम बिना भाग दिए बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? जैसे मान लो आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 136 और आपसे पूछा गया क्या 136 में 2 का भाग जाएगा? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इकाई अंक चेक करना है। ये इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 या 6 या 8, इनमें से यदि कोई अंक है तो 2 का भाग जाएगा, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसके इकाई का अंक है 6, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूं। मान लो 147 लिखा हुआ है, आपसे पूछे कि क्या इसमें 2 का भाग जाएगा पूरा? तो आप सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को पकड़ना। इकाई का अंक लिखा हुआ है 7, जो कि 0, 2, 4, 6, 8 में कोई भी नहीं है। इसका मतलब 147 में 2 का भाग नहीं जाएगा। ये है 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से भाजकता का नियम। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। एक बार पुनः सुन लीजिएगा। 2 से भाजकता का नियम ये बोलता है कि यदि संख्या है कोई भी और उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। यदि 0, 2, 4, 6, 8 में कोई अंक नहीं है इकाई के स्थान पर तो उस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। यह है आपकी 2 से विभाज्यता का नियम। प्यारे मित्रों, अब हम पढ़ेंगे 3 से भाजकता का नियम। किसी भी संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिना भाग दिए हम कैसे पता करें? तो सुनिएगा, 3 से भाजकता का नियम बोलता है कि किसी भी संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जांच करने के लिए आप एक काम करें। जो भी संख्या है उस संख्या में अंकों का योग करें। जो भी इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर जो भी अंक आते हैं उन अंकों का योग करें। और यदि उस अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो एग्जाम्पल है 135। आपसे पूछा गया कि क्या 135 में 3 का भाग जाएगा? बिना भाग दिए यदि हम पता करें तो कैसे करेंगे? तो 3 से भाजकता का नियम बोलता है कि आप इस संख्या के अंकों का योग करें। मतलब 1 में
3 जोड़े, फिर इसमें 5 जोड़े। अंक देखो क्या क्या है, 1 3 5 ही है, इनको जोड़ा मैंने, 1 + 3 + 5, इन दोनों को तीनों को जोड़ा तो आया 9। और आप देख रहे हैं कि 9 में 3 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, देने की ही जरूरत नहीं है। हम पूर्णतया आश्वस्त होकर ये आंसर दे सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। मान लो अपने पास 154 है और आपसे पूछा जाए कि 154 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 154 के अंकों का योग करेंगे, मतलब 1 + 5 + 4 करेंगे। 5 4 9 और 1 10। आप देख रहे हैं 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब 154 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं। यह है 3 से विभाज्यता का नियम। क्लियर कर लेना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब देखिएगा 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से भाजकता का नियम क्या है, किसी भी संख्या में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे जांच करेंगे, तो सुनना। मान लो एक संख्या लिख रहा हूं मैं यहां पे 164, और आपसे पूछा गया कि इस 164 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कैसे बताना है, सुनो ध्यान से। 4 से भाजकता का नियम क्या बोलता है? 4 से भाजकता का नियम बोलता है कि किसी भी संख्या में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका पता करने के लिए आपको क्या करना है, उस संख्या के इकाई और दहाई, लास्ट के 2 अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक, दोनों अंकों को अलग पकड़ के लाना है। मतलब 6 और 4 को अलग पकड़ के लाओ। ये कितना है भैया, 64। इस 64 में आपको 4 का भाग देना है। अगर 64 में 4 का भाग जाएगा तो 164 में भी 4 का भाग जाएगा। मतलब संख्या है कोई भी, चाहे वो कितने ही अंकों की हो, उसमें से आपको 2 ही अंकों को उठाना है, इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई और दहाई के अंक को उठा के इधर ले आओ और उस संख्या में आप 4 का भाग दो जिसको उठा के लाए हो। उसमें यदि 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ये नियम ऐसे काम आता है, जैसे मान लो 1 3 5 6 9 4 4, ये कोई संख्या लिखी हुई है और आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जिसको 4 की भाजकता का नियम नहीं आता, वो विद्यार्थी इस सारे नंबर में 4 का भाग देगा और कम से कम इसमें भाग देने में वो 2-3 मिनट का समय खराब कर देगा। और जिस विद्यार्थी को 4 से भाजकता का नियम पता है, वो विद्यार्थी इस सारे नंबर को नहीं पकड़ेगा, वो केवल इकाई और दहाई वाले अंक यानी 44 को उठा के लाएगा और साफ साफ दिख रहा है 44 में 4 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। यहां विद्यार्थी की समय की बचत होगी, क्योंकि जिस विद्यार्थी को भाजकता का नियम नहीं पता है वो पूरा भाग करेगा, और जिसको भाजकता का नियम पता है वो शॉर्टकट में काम निकालते हुए उससे आगे निकल जाएगा। तो देखो 164 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 64 को पकड़ा हमने, इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक है उनको उठा के इधर लाए। 64 में 4 का भाग, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, मतलब 64 में 4 का भाग देंगे तो 16 आएगा। मतलब 64 में 4 का भाग जाता है, इसलिए 164 में भी 4 का भाग जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 13,56,944। इस 13,56,944 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जांच के लिए क्या करेंगे, पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं देंगे, हम इकाई और दहाई 2 स्थानों पर जो संख्या लिखी है, 2 अंक लिखे हैं, उनको अलग उठा के लाएंगे। 44 को अलग उठा लिया और हम इस 44 में 4 का भाग देंगे, 11 आएगा। मतलब 44 में 4 का भाग जा रहा है, तो इस 13,56,944 में भी 4 का भाग जाएगा। यह है 4 से भाजकता का नियम। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम सीखेंगे 5 से भाजकता का नियम। किसी भी संख्या में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिना भाग दिए कैसे पता करें, तो सुनना। 5 से भाजकता का नियम बोलता है कि जिस संख्या में आप 5 का भाग देंगे, उस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो,
इन दोनों में कोई भी अंक हो, इकाई के अंक की बात कर रहा हूं, जिस संख्या में हमें 5 का भाग देकर के जांच करना है कि इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा पूरा पूरा भाग, तो उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। 0 और 5 में कोई भी अंक हो, यदि इकाई का अंक मिलता है किसी संख्या में, तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं 160 और आपसे पूछा जाए कि 160 में 5 का भाग जाएगा, तो आप देख रहे हैं इकाई का अंक 0 लिखा हुआ है, 100% इसमें 5 का भाग जाएगा। एक संख्या लिखी हुई है 175, क्या इस 175 में 5 का भाग जाएगा? आपको तुरंत इकाई के अंक को देखना है, इकाई का अंक 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 175 में 5 का भाग जाएगा। एक संख्या लिखी हुई है 196, 196 लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि 196 में 5 का भाग जाएगा, तुरंत हम इकाई के अंक को पकड़ेंगे। इकाई का अंक 6 लिखा हुआ है, जो कि 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, जबकि 5 से भाजकता का नियम क्या बोलता है? 5 से भाजकता का नियम बोलता है कि जिस संख्या में 5 का भाग देना है, जांच करनी है, उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए, तो ही उसमें 5 का भाग जाएगा। यहाँ तो इकाई का अंक 6 लिखा हुआ है, इसलिए इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। यह है 5 से विभाज्यता का नियम। एक एक उदाहरण देखिएगा, एक एक उदाहरण अपने मन से सोचिएगा और फिर उस पर ये अप्लाई कीजिएगा। ये रूल, भाजकता के नियम अप्लाई करना और सीखने का प्रयास जरूर करना, आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब देखो 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम क्या है? मतलब किसी भी संख्या में 6 का भाग दिए बिना हम कैसे बताएं कि उसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हम पता करेंगे 6 की भाजकता के नियम से। तो 6 से भाजकता का नियम क्या है सुनना। किसी भी संख्या में जिसमें हमें 6 से, किसी भी संख्या में जिसमें हमें 6 का भाग दिए बिना बताना है कि इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, उस संख्या में यदि 2 का व 3 का दोनों का भाग जाता है, तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि किसी संख्या में 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी जांच कैसे करें? तो उस संख्या में यदि 2 का भाग जाता है और 3 का भाग, दोनों का, 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। यदि उस संख्या में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। हमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 154, क्या 154 में 6 का भाग जाएगा? तो हम सबसे पहले जांच करेंगे क्या इसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसका इकाई अंक 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो जाएगा। अब इसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए। तो देखो 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी जांच करने का तरीका क्या है? अंकों का योग करो, 1 + 5 + 4 जो कि आया 10। हम जानते हैं 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 154 है वो 2 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, और 3 से विभाजित नहीं होने के कारण 154 में 6 का भाग नहीं जाएगा। एक नंबर और लिखता हूं मैं, लिखा हुआ है 156। आपसे पूछा गया कि क्या 156 में 6 का भाग जाएगा? तो 156 में देखो इकाई का अंक 6 है, तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल इसमें 2 का भाग जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? इस संख्या के अंकों का योग करो, 1 + 5 + 6, 6 और 5 11 और 1 12, कितना आया? 12 आया। 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। मतलब इस संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है, इस संख्या में 156 में 3 का भाग भी जा रहा है। 2 और 3 दोनों का भाग जाने के कारण 156 में 6 का भाग भी जाएगा। यह है 6 से विभाज्यता का
नियम, इससे आगे के विभाज्यता के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।